नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में 9 प्रशिक्षित शिक्षकों को इंडेक्स 3 की बाध्यता क्यों लगाई गई है, इसका आसान भाषा में सटीक विश्लेषण द धीर क्लासेज YouTube चैनल के फाउंडर राजेंद्र सर के द्वारा जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। आप लोगों के बीच एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। आपको पता है कि बिहार के लगभग सभी जिलों में अभी पे फिक्सेशन का काम चल रहा है। पे फिक्सेशन के क्रम में बहुत सारी विसंगतियाँ हम लोग के समक्ष आ रही है। बहुत सारे शिक्षकों का ये मानना है कि हमें जो इंक्रीमेंट का लाभ जुलाई में मिलना चाहिए था वो जनवरी से दिया जा रहा है। बहुत सारे शिक्षक ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरा वेतन कम फिक्स हो गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात और निकल करके सामने आ रही है और वो है इंडेक्स 3 की बाध्यता। इंडेक्स 3 की बाध्यता को लेकर शिक्षकों का एक समूह जो है सोशल साइट पर बहुत सारे तरीके से विरोध जता रहे हैं कि हम इंडेक्स 3 की बाध्यता को समाप्त करवाएं। क्या है इंडेक्स 3 की बाध्यता और किन शिक्षकों पर लागू होता है, आज की वीडियो में हम इसे ही समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि इंडेक्स 3 की बाध्यता में वैसे शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं जो अनट्रेंड के रूप में योगदान किए थे। लंबे समय के बाद वो आज ट्रेंड हो गए, लेकिन जब उनका वेतन फिक्स किया जा रहा है तो इंडेक्स 3 की बाध्यता के कारण समान समय में 2,500 से 3,000 प्रति माह का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आइए इंडेक्स 3 की बाध्यता को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ए नाम के शिक्षक और बी नाम का शिक्षक जो है एक ट्रेंड के रूप में और एक अनट्रेंड के रूप में एक ही दिन हाई स्कूल में ज्वाइन करते हैं, मतलब माध्यमिक शिक्षक के रूप में। माध्यमिक शिक्षक एक ही कोटि के शिक्षक और हाई स्कूल में एक ही डेट को ज्वाइन करते हैं। उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम एग्जाम्पल स्वरूप 12/8/2014 ले लेते हैं। 12/8 इनकी भी ज्वाइनिंग 2014 है और 12/8 इनकी भी ज्वाइनिंग 14 है। ध्यान रहे, इनकी सेवा अनट्रेंड के रूप में प्रारंभ हो रही है, इनकी सेवा ट्रेंड के रूप में प्रारंभ हो रही है। चूँकि एक साथ 2015 से सभी शिक्षकों को वेतनमान दिया गया, लेकिन जो वेतनमान के लिए पत्र अधिसूचना जारी की गई उसमें जो है ट्रेंड शिक्षकों के लिए 2 साल की सेवा की बाध्यता लगा दी गई। अर्थात जो अनट्रेंड के रूप में ज्वाइन किए हैं उनके लिए और जो ट्रेंड के रूप में भी ज्वाइन किए हैं उनके लिए, अगर ट्रेंड शिक्षक है और उनकी सेवा 2 साल नहीं हुई है तो उन्हें ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया जाएगा, और जो अनट्रेंड है उन्हें तो ग्रेड पे का लाभ तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वो ट्रेंड नहीं हो जाते। तो इस हिसाब से जब एक साथ 2015 को वेतनमान में वेतन फिक्स किया जा रहा था तो ए नाम के शिक्षक ट्रेंड होते हुए भी 2 साल की सेवा नहीं होने के कारण इनका वेतन 5200 फिक्स किया गया और इनका भी वेतन 5200 ही फिक्स किया गया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अनट्रेंड थे। अब ट्रेंड वाले को 5200 इसीलिए फिक्स किया गया क्योंकि इनकी सेवा 2 साल 1/7/15 को पूरी नहीं हुई थी, इसलिए इनका 5200 फिक्स हुआ। अब 1/1/2016 को 7वां वेतन की अनुशंसा लागू हुई और इनका पे रिवाइज्ड हो गया 13,370। इनका भी पे रिवाइज्ड हो गया 13,370। ध्यान रहे कि 1/1/2016 को ये अनट्रेंड थे, लेकिन इनकी सेवा 2 वर्ष नहीं थी, इसलिए 7th पे का जो ये चार्ट है ये 7th पे का पे मैट्रिक्स है और अनट्रेंड का लेवल 1 है। ये अनट्रेंड का पूरा लेवल है और नीचे तक जाएगा, लेकिन हमने 10 इंडेक्स से लिया है, इसी में हमारा काम हो जाएगा। ये 2000 वाले ग्रेड पे का इंडेक्स है, ये 2400 वाले का, ये 2800 वाले का, ये हाई स्कूल, ये मिडिल प्राइमरी और ये अनट्रेंड। चाहे वो हाई स्कूल हो, मिडिल हो या फिर +2 हो, अनट्रेंड है तो इसी में रहेंगे। अब जो है एक साथ को इन्हें इंक्रीमेंट देने की बात, एक इंक्रीमेंट देने की बात हुई, लिहाजा ए नाम के टीचर का ग्रेड पे लेने का समय जस्ट 1 महीना बाद, जुलाई में उसको इंक्रीमेंट लग रहा है, 12 अगस्त को इन्हें ग्रेड पे देना है, इसलिए
इनका इंक्रीमेंट यहाँ रोक दिया गया, क्योंकि आपको जस्ट अगले माह ग्रेड पे मिलेगा, इसलिए इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन इन्हें इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि ये अभी तक अनट्रेंड ही है 13,780। सेकेंड इंडेक्स में आ गया ये, और इनका जो है इंक्रीमेंट रोक दिया गया, क्योंकि 12/8 को 2016 को इन्हें ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। और चूँकि ये पहले इंडेक्स में वेतन पा रहे हैं, लेवल फर्स्ट के पहले इंडेक्स में, लिहाजा इनका जो है वेतन फिक्स होगा 19,540। लेवल 3 का पहला इंडेक्स 19,540। यहाँ पर इनका 13,780 ही रहेगा, क्योंकि इनको तो इंक्रीमेंट का लाभ जस्ट यहाँ मिल चुका है। तो इस तरह से 12/8 को दोनों का बेसिक ये हो गया। अगला जो इन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा वह 1/7/2017 को मिलेगा। ये 19,540 से अगला लेवल वहाँ आप देख सकते हैं 20,130 हो जाएगा इसका। और इनका जो है बी नाम के टीचर का 13,780 से 14,200 हो जाएगा। इन्हें भी अगले इंडेक्स में वेतन चला जाएगा, इनका अगला इंडेक्स में 14,200 में। 1/7/18 को ए नाम के शिक्षक का फिर से एक इंक्रीमेंट चढ़ेगा, और ये चले जाएंगे 20,740 में। और इनका जो है 14,630 हो जाएगा। 1/7/19 को ए नाम के शिक्षक 21,370 अगले लेवल इंडेक्स में चले जाएंगे, देखते रहिएगा वहाँ 21,370 चौथे में चले गए, और इनका हो गया 15,070। अब 1/7/2020 को ये 21,370 चले जाएंगे 22,020 में। लेकिन इस डेट को इनका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, क्योंकि मान के चलिए कि ये जो है ये बी नाम के टीचर है, वह 13/8/2020 को ट्रेंड हो गए। लिहाजा 1/7/20 को इनको इंक्रीमेंट ना देके 13/8/20 को ग्रेड पे दिया जाएगा। तो 13/8/20 को जब इनको ग्रेड पे दिया जाएगा, तो इनका डिमांड है बी नाम के टीचर का कि हमें जो 15,070 जिस इंडेक्स में अनट्रेंड के जिस इंडेक्स में मिल रहा है, उसके समस्थानिक में हमें हमारे लेवल में ले चलिए। मतलब 15,070 यहाँ है, ये 5वें इंडेक्स में है लेवल 1 के अनट्रेंड के। तो हम हाई स्कूल के टीचर है, तो लेवल 3 में मेरा होगा फिक्सेशन, लेकिन इंडेक्स 5 ही हमको रहना चाहिए। मसलन हमारा जो है बेसिक यहाँ 13/8/2020 को 22,020 ही फिक्स होना चाहिए। अब विभाग कहती है कि नहीं, हम आपको ये फिक्स नहीं करेंगे, आप इस अनट्रेंड के इंडेक्स में कहाँ हैं हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब आप अपने लेवल में जाइएगा, लेवल 3 में हाई स्कूल में, तो हम आपको इंडेक्स 3, ये इंडेक्स 3 यहाँ इस लेवल के इंडेक्स 3 20,740 में ही आपकी सैलरी हम फिक्स करेंगे बेसिक। ये संभवतः विभाग का यहाँ लॉजिक हो सकता है, हम ये कंफर्म नहीं कहते हैं, लेकिन ये लॉजिक हो सकता है कि जो व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति जो ट्रेंड के रूप में योगदान किया, 1/7/2020 को उनका बेसिक 22,020 है, और जो व्यक्ति अनट्रेंड के रूप में 6 साल सेवा किया, अगर वह 6 साल के बाद ट्रेंड होता है और उनकी भी सैलरी 22,020 हो जाएगी, तो दोनों की सैलरी बराबर हो जाएगी। फिर ट्रेंड के रूप में सेवा करने का इन्हें क्या फ़ायदा हुआ, जो अनट्रेंड के रूप में सेवा करके 6 साल के बाद ट्रेंड होकर के इनकी सैलरी के बराबर ही आ गया। संभवतः ये विभाग का अपना जो है विचार हो सकता है, हम कंफर्म ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए इन्होंने 20,740 पर लेवल इंडेक्स 3 पर इनको रोका, क्योंकि इस दोनों के वेतन में शायद विभाग अंतर रखना चाहती है कि हाँ,
आप ठीक है, आपने जो है 6 साल सेवा किया, आज ट्रेंड हो गए हैं, तो आपको ट्रेंड के रूप में हम इंडेक्स 3 तक आपको सैलरी देते हैं। और इनको तो जो नेचुरली जो मिल रहा है वो यहाँ तक आए हैं, तो दोनों के बेसिक में थोड़ा सा अंतर भी हो गया। ये विभाग का अपना एक विचार हो सकता है, हम इसके बारे में कंफर्म नहीं करते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपका व्यू क्या है? आप क्या सोचते हैं कि क्या जो बी नाम का अनट्रेंड व्यक्ति है वो 6 साल की सेवा के बाद ट्रेंड होता है, तो ट्रेंड के बाद उनको अनट्रेंड के रूप में जो इंडेक्स मिल रहा है, क्या उसी के समस्थान में उनका वेतन फिक्स कर दिया जाए? तय करने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। मेरा काम है सिर्फ जानकारी यहाँ उपलब्ध कराना। आप तय कीजिए किनका मांग नियमानुकूल है, किनका मांग नियमानुकूल नहीं है। लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल व्यू है उसको हम यहाँ शेयर करना चाहेंगे। आज की तिथि में अगर सपोज कीजिए कि कोई हाई स्कूल ट्रेंड टीचर अगर 2 साल की बाध्यता नहीं होती तो उनका बेसिक 14 में तो मिलता नहीं, 15 से वेतनमान फिक्स हुआ, तो 15 के हिसाब से अगर देखा जाए कि आज की तिथि में अगर कोई ज्वाइन करेगा, मतलब 2021 या 22 की तिथि में, तो उन्हें बेसिक 19,540 मिलेगा एंट्री पे। इसको एंट्री पे बोलते हैं। लेकिन यह ए नाम का शिक्षक 6 साल की सेवा करके 22,020 ले आया। तो 6 साल की सेवा के पश्चात 22,020 इनका बेसिक है, लेकिन एंट्री पे 19,540 है। इसका जब डिफरेंस करेंगे तो 24,80 होगा। अर्थात ए नाम का टीचर एज ए ट्रेंड टीचर के रूप में अपने 6 साल की पूरी सेवा करने के बाद 2,480 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि से संरक्षित किया है ये 2,480 रुपये। और बी नाम का अनट्रेंड टीचर अपने 6 साल की सेवा के पश्चात वार्षिक वेतन वृद्धि से कितना संरक्षित किया? तो 1,570 माइनस 13,370 एंट्री पे इनका है, तो 1,700 रुपया ये बी नाम का शिक्षक अपनी 6 साल की सेवा के पश्चात वार्षिक वेतन वृद्धि से 1,700 रुपये संरक्षित किया है। तो ये जो 1,700 रुपये जो संरक्षित है वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में एज ए अनट्रेंड, इससे कम जो है ना नहीं मिलना चाहिए। मतलब इतना राशि संरक्षित जो होता है वेतन संरक्षण, ये इतना इनका राइट्स है कि ये इनके बेसिक में इतना जुड़ना ही चाहिए। मतलब हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यही होना चाहिए, कि अगर आज की तिथि में कोई टीचर ज्वाइन करेगा तो उसकी बेसिक सैलरी 19,540 होगी, तो बी नाम के टीचर का एक विकल्प हो सकता है कि 19,540 एंट्री पे में इनके द्वारा संरक्षित वार्षिक वेतन वृद्धि 1,700 को जोड़ा जाना चाहिए। और जोड़ने के बाद जोड़ दीजिए पहले 21,240 से कम इनका बेसिक 13/8/2020 को फिक्स नहीं होना चाहिए। तो चूँकि 21,240 लेवल 3 में कोई इंडेक्स नहीं है, तो 21,240 कोई इंडेक्स नहीं है, तो इससे जस्ट ऊपर वाला 21,370 ये तो कम से कम जो है बेसिक इनको मिलना ही चाहिए, तभी इनके साथ जो है न्याय हो पाएगा। मेरा अपना एक ये मानना है। आप खुद ही देख लीजिए कि ट्रेंड और जो अनट्रेंड का सैलरी है वो लगभग समान हो जाएगा, और वो समान न हो
इसीलिए उसमें कुछ अंतर रहे, क्योंकि वो ट्रेंड के रूप में ज्वाइन किए हैं, आप अनट्रेंड के रूप में ज्वाइन किया और आपने 6 साल तक अनट्रेंड की सेवा दिया है, तो दोनों में तो बेसिक में अंतर होना ही चाहिए। ये हम नहीं कहते, ये विभाग कहता है, ठीक है ना। और उसी अंतर को ध्यान में रख के इंडेक्स 3 की बाध्यता लगाई गई है। ये विभाग का एक अपना विचार हो सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या राय देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा डिमांड करने के पीछे जो शिक्षक है उनका एक तर्क है कि 2015 में जब 1 जुलाई को वेतन फिक्स किया जा रहा था, तो उस समय पूर्व के सेवा के आधार पर इंक्रीमेंट का प्रोविज़न किया गया था। और वो प्रोविज़न था कि प्रत्येक 3 साल की सेवा पर एक इंक्रीमेंट का। उस समय जो पूर्व के शिक्षा मित्र लोग थे, जिन्हें पंचायत प्रखंड शिक्षक के रूप में समायोजित किया था 1 जुलाई 2006 को, उन्हें 3 इंक्रीमेंट का लाभ 3-3 साल की सेवा के आधार पर 9 साल, चूँकि 6 से 15 9 साल की सेवा पर 3-3 के हिसाब से 3 इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया गया। और वो 3 इंक्रीमेंट का लाभ इस सेंस में मिल गया कि ये लोग 2006 से ही प्रशिक्षित है, जबकि ये सभी लोग इग्नू से प्रशिक्षित थे और मैक्सिमम लोग 2000 उस समय 2014 में ट्रेंड माने गए थे लगभग सभी जिलों में। बाद में ब्रजवासी सर के केस के माध्यम से इग्नू के प्रशिक्षित शिक्षकों को परीक्षा परिणाम की तिथि से ट्रेंड मान लिया गया और 1-2 साल बैक हो गए और उनकी सेवा मतलब 14 से थे तो 10, 11, 12 से सबको प्रशिक्षित मान लिया गया। लेकिन इन लोगों का कहना है और हम भी इस बात से सहमत है कि उस समय जो है 2015 में जब वेतन फिक्स किया जा रहा था 1 जुलाई को, तो 3 इंक्रीमेंट का लाभ उन्हें प्रशिक्षित के रूप में मान करके दे दिया गया। और शायद यही कारण था कि आप थोड़ा सा वहाँ पर अगर सोचिएगा तो 2006 में जो नियमावली उस समय से लागू हुई, तो 2006 में 1 जुलाई को सभी शिक्षा मित्र समायोजित हो गए पंचायत प्रखंड शिक्षक में। लेकिन उसके बाद दिसंबर में बहुत सारे प्रशिक्षित शिक्षक ज्वाइन करके आए 6 की बहाली में। तो उन प्रशिक्षितों को 2015 से पहले शिक्षा मित्र जो पंचायत शिक्षक प्रखंड शिक्षक में समायोजित हुए थे उनसे ज़्यादा सैलरी मिलता था। लेकिन जब 1 जुलाई को वेतन फिक्स किया गया, तो चूँकि सभी शिक्षा मित्र 1 जुलाई 2006 से कार्यरत माने जा रहे हैं, उनकी सेवा उसी दिन से काउंट हुई, तो उन्हें 3 इंक्रीमेंट मिला 5200 प्लस 2000 7200 पर। और जो 2006 के दिसंबर से ज्वाइन किए ट्रेंड लोग, जिन्हें पहले मानदेय के रूप में शिक्षा मित्र से ज़्यादा मानदेय मिलता था, उन्हें मात्र 6 महीने की सेवा के कम होने के कारण 2 ही इंक्रीमेंट का लाभ मिल पाया। लिहाजा क्या हुआ कि 1 जुलाई 2015 के बाद वैसे ट्रेंड शिक्षक जो मानदेय के रूप में शिक्षा मित्र वाले से ज़्यादा मानदेय पाते थे, उनकी सैलरी 1 जुलाई के बाद कम हो गई। और जो पूर्व के शिक्षा मित्र समायोजित हुए पंचायत प्रखंड शिक्षक के रूप में, उनकी सैलरी उन लोगों से बढ़ गई। तो इस विसंगति का जो है उदाहरण दे करके आज के जो नव प्रशिक्षित शिक्षक है वह इसका डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी आज जो है समस्थानिक में बेसिक फिक्स होना चाहिए और लेवल जिस लेवल में है उसमें इंडेक्स 3 की बाध्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। तो दोनों पक्ष हम रख दिए, उस टाइम का भी बात रखे, आज का भी बात रखे, यहाँ पर का भी हमने बात रखा। और आप इसको समझकर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, समझें कि क्या मांग जायज़ है, क्या नाजायज़ है। और वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें कोई नियम ही नहीं है, लेकिन नियम है। थोड़ा सा अगर ध्यान से इसको समझिएगा, देखिएगा तो आपको नियम लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। शिक्षक से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई तकनीकी जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। समय मिलकर हम इस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।